मुंबई से एक ऐसी खबर आने लगी। शाहरुख खान, बादशाह खान का बेटा आर्यन खान, उसे एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। और उसकी गिरफ्तारी सामान्य इसलिए नहीं है कि मैं इसे एक कोर्ट रिपोर्टर, एक क्राइम रिपोर्टर की नजर में इस रूप में देखता हूं। उससे 15 घंटे तक पूछताछ की गई। इसीलिए यह कहना कि शाहरुख खान अब्दुल है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। सोशल मीडिया में इस ढंग से बड़ा संघर्ष करके शाहरुख खान आया था। शाहरुख खान को विक्टिम बनाने का खेल चलाया जा रहा है। उस दिन में यह भी हो सकता है कि शाहरुख खान इन तमाम स्थिति को देखने के बाद एक अपने अल्पसंख्यक होने का कार्ड भी खेल दी, जैसे अजहरुद्दीन ने खेला। सबसे लंबे समय तक 40 टेस्ट मैच तक उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रहने वाले अजहरुद्दीन को जब मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया तो उसने कहा, विक्टिम कार्ड खेला कि वो मुसलमान है इसीलिए उसे सजा मिली। जो बात अजहरुद्दीन कह सकता था ना मनोज प्रभाकर कह पाए, ना अजय जडेजा कह पाए, कोई नहीं कह पाया। कई सारे खिलाड़ियों के नाम इसमें आए, कोई कह नहीं पाया। और मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा तो कम से कम बहुत बड़ा नाम थे इस खेल में। श्रीसंत श्रीसंत का नाम आया, लेकिन कोई ये बात नहीं कह पाया जो अजहरुद्दीन ने मजे लेकर के बात की। तो क्या शाहरुख खान जैसे खान होने का के कारण बहुत सारी सुविधाएं इस देश में मिली, सर आंखों पे लोगों ने बिठाया उनकी एक्टिंग को, तो क्या वो खान भी अब वही खेल करेंगे? शाहरुख खान एक अपने बेटे को क्या बिगड़ैल सच में बनाया। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, हमने 3 साल में की उम्र से पहले अपने बेटे के लिए कहा कि तुम्हें लड़कियों से दोस्ती की आजादी है, उसे मैंने हर तरह की आजादी दी। और बहुत घिनौने तरीके से ऐसा लगता है, आज जब ये वीडियो चल रहा है तो ऐसा लगता है कोई बाप क्या सचमुच पैसे और ग्लैमर के नशे में इस कदर अहंकारी हो जाता है कि अपने बेटे के लिए वो कहता है कि वो सेक्स खुल करके करे, वो पैसे की जिस तरह से बर्बादी करे, जो मस्ती कर सके करे। बगल में बैठी उसकी पत्नी गौरी खान कहती है कि 3 साल नहीं, 2 साल में इन्होंने सब चीज ट्रेनिंग दी है। तो शाहरुख खान ने क्या अपने बेटे को इस कदर बिगड़ैल बनाया, और जब चोर पकड़ा गया तभी ये बवाल मचाया जा रहा है। दरअसल किंग खान का जो बेटा है शाहरुख खान, बादशाह खान, ना जाने मीडिया ने क्या क्या उसे लपेटा है, और इसीलिए सबसे ज्यादा ये चर्चा में बना हुआ है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने अरेस्ट किया 15 घंटे की पूछताछ के बाद। और कोई भी जांच एजेंसी किसी शाहरुख खान के बेटे की गिरेबान पे जब हाथ रखती है तो बहुत कुछ सोचती है। इंटरनेशनल फेम, और आज के डेट में बहुत आसानी से किसी शाहरुख खान के गिरेबान पे हाथ रखने का मतलब सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल माहौल बनाना, एक खास समुदाय के लिए महान माहौल बनाना। तो क्या सिंपली एक चर्सी था उसका बेटा, शाहरुख खान का बेटा, या फिर इसका धंधा भी करता? अब बताया जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलते हुए कि शाहरुख खान का बेटा गेस्ट था उस पार्टी में। कमाल की बात यह है कि एनसीबी को एक टिप्स मिला था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, और उसके बाद उसके एक बड़े अधिकारी जो समीर वानखड़े हैं, इस मामले के मास्टर हैं, वो अपनी 22 लोगों के अपनी टीम के साथ यात्री के रूप में उस क्रूज में बैठे हुए थे और पूरी चीजों को उन्होंने देखा। कमाल की बात है कि जिस जहाज में इन लोग ये पार्टी कर रहे थे, रेप पार्टी कर रहे थे, उस जहाज के मालिक ने भी कह दिया है कि हमें कुछ पता ही नहीं था किस तरह का कुछ चल रहा था। और लगातार ये चीजें निरंतर, ये पार्टी जब अपने चरम पे, अपने रंग पे गया, तो समीर वानखड़े ने अपना परिचय देकर इन सब की पूछताछ करनी शुरू की। 15 घंटे लगातार हिरासत में रह करके समीर वानखड़े की टीम ने इस पूरे मामले में इस बात की पड़ताल की, क्या सचमुच इनोसेंट था शाहरुख खान का बेटा, या फिर वो असली खिलाड़ी वही था। शिप में आर्यन मौजूद था तो किस रूप में था। बाद में इस बात को लेकर के जानकारी मिली कि उसके पास से क्रूज में जो 15 घंटे के पूछताछ के बाद पता चला कि उसके पास से, शाहरुख खान के बेटे के पास से कोकीन, 13 ग्राम कोकीन मिले, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 1,13,000 रुपए
कैश मिले। अब इतने पैसे पर डे के हिसाब से, खर्च के लिहाज से, सिंपली सवाल ये नहीं है कि कितनी मात्रा में क्या कुछ मिला। इस तरह की का खेल कब से और कैसे चल रहा था? क्या बॉलीवुड का इस नशेड़ी गैंग से इसका कोई खास वास्ता है? और पुलिस अलग अलग एंगल से इसकी पहचान कर रही है। पुलिस इस मामले में एक अभिनेता की मौत के एंगल को भी देख रही है कि किस तरह से उस वक्त इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ पता चल नहीं पाया था उस दौर में। अब समीर वानखड़े बहुत सारे एंगल से इसकी पड़ताल कर रहे हैं। बहुत बेसिक चीज जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि समीर वानखड़े ने 15 घंटे की टीम ने 15 घंटे की पूछताछ के बाद शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया है, इसका मतलब है कि बहुत कुछ गहरा कुछ इसमें है। जो चीजें सामने आई है कि चरस इतना मिला, कोकीन इतना मिला, इतने पैसे मिले, यह मामला सिर्फ नहीं है। जिन जिन धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है उसमें कड़ी सजा हो सकती है। और सिंपली से 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी एनसीबी ने मांगा, लेकिन उसे 14 घंटे मिला। कल को जब शाहरुख खान का बेटा जेल जाएगा तो बहुत सारे खेल साफ हो पाएंगे। लेकिन इस बात को बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि 15 घंटे की पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या मीडिया एक विक्टिम कार्ड शाहरुख खान के लिए खेलेगा कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन सबके दिन पिछले कुछ दिनों में लदे हैं? पब्लिक ने रिजेक्ट करना शुरू किया है कि खान होने के कारण इन लोगों ने बहुतों खेल किया, लोगों ने इनकी सर आंखों पर बिठाया। क्या इस बात का इंतजार किया जाए कि शाहरुख खान का अगला बयान क्या होगा? इन सब से चीजों से हट करके बॉलीवुड का जो गंदा खेल है उसमें अब अमिताभ बच्चन की पत्नी के बयान का भी इंतजार किया जा रहा है कि थाली में छेद कौन कर रहा है और थाली को चट कौन कर रहा है। ये मामला बेहद संवेदनशील है। क्या ड्रग्स पैडलर है शाहरुख खान का बेटा, सिर्फ गेस्ट था, या इसके गैंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा था? सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीजें पता चल रही है कि क्यों इसे कराची वुड कहा जाता है। क्या शाहरुख खान के बेटे के माध्यम से कहीं और पहुंचने का प्रयास है कि इस पे शक नहीं होगा? क्यों कहा जाता है इसे दाऊद वुड? क्यों कहा जाता है बॉलीवुड का को कराची वुड? इन सब के खेल को बहुत बारीकी, जो चीजें नहीं कही जा रही है कुछ चीजें उसे भी समझने की जरूरत है कि क्या शाहरुख खान के बेटे का कनेक्शन कुछ और तो नहीं तलाश रही एनसीबी? क्योंकि इतने जितने मात्रा में ये गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे में यदि बहुत गंभीर आरोप शाहरुख खान के बेटे पे नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि एनसीबी की टीम ने इन्हें इतनी आसानी से अपनी गिरेबान को अपने हाथ जला करके उसे गिरफ्तार कर। आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आ सकता है। सिर्फ नशे का खेल नहीं, शाहरुख खान का बेटा चर्सी है, सिर्फ इसका खेल नहीं। क्या इसके आगे भी कुछ है? इसका इंतजार करना पड़ेगा। वक्त हर चीज की सजा देता है। अहंकारी शाहरुख खान अपने इसी बेटे और बेटी के साथ जब आईपीएल मैच में था तो उसके बदतमीजी का एक वीडियो आपको याद होगा, किस तरह से एक सिपाही से लड़ा था अपने इसी बच्चे के लिए, और कहा था कि मेरे बच्चे की इज्जत का सवाल। तो शाहरुख अपनी सफलता के अहंकार में, अक्सर कहा जाता है कि सफलता सब हर कोई पचा नहीं सकता, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता सफलता, ग्लैमर हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो क्या वक्त से पहले बहुत कुछ मिला शाहरुख खान को और अब उसकी कीमत उसे चुकानी होगी अपने बेटे के इस खेल से? बॉलीवुड में दाऊद वुड की क्या भूमिका है? क्या इस चर्सी गैंग से यह कुछ भी सामने होगा? इन सब चीजों का इंतजार कीजिए। वक्त बहुत सारी चीजों पे मरहम लगाता है और बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से सजा के लिए तैयार करता है।